शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? क्या मौजूदा हुकूमत अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरी है? क्या तब्दीली का वो ख्वाब जो इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवान को दिखाया था, क्या वो पूरा हुआ है? क्या हुकूमत बदउनवानी रोकने में कामयाब हुई है? क्या हुकूमत लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुई है? क्या इमरान खान 50 लाख घर देने का वादा पूरा कर चुके हैं? क्या 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? इन 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर सच क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 2 साल मुकम्मल करने जा रही है। इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या खोया, क्या पाया और पाकिस्तान की आवाम ने इन 2 साल में क्या खोया और क्या पाया। नाज़रीन, इसका तज्ज़िया करेंगे आज के हम इस प्रोग्राम में, कुछ सच्चाइयों के साथ, कुछ हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन, आखिर शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? क्या मौजूदा हुकूमत अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरी है? क्या तब्दीली का वो ख्वाब जो इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवान को दिखाया था, क्या वो पूरा हुआ है? क्या हुकूमत बदउनवानी रोकने में कामयाब हुई है? क्या हुकूमत अपने दावों के मुताबिक, जो कि कल तक वो कंटेनर पे करते आए थे कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, तो हम हुकूमत से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हुकूमत मईशत बहाल करने में कामयाब हुई है? क्या हुकूमत लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुई है? क्या इमरान खान 50 लाख घर देने का वादा पूरा कर चुके हैं? क्या 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? और इन 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही? नाज़रीन, ये है वो चंद सवालात जिन पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, ज़राए बताते हैं कि शहर इक़्तिदार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत शायद अपना आखिरी साल गुजार रही है, उनके आखिरी दिन गुजारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक साल 2020 अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सही, लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का आखिरी साल हो सकता है। नाज़रीन, आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि तहरीक इंसाफ को हर हुकूमती महाज पे मुसलसल नाकामी का सामना है? पाकिस्तान जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आई है, पाकिस्तान को पे दर पे मुख्तलिफ मसाइल का, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा है और उन तमाम मसाइल के साथ लड़ने में, उन तमाम मसाइल का सामना करने में मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आई। एक चीज हमें इस मौजूदा हुकूमत की जो नजर आई वो ये है कि इक़्तिदार में आने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उनके वज़रा का, उनके तर्जुमानों का, उनके मुशीरों का जो रवैया रहा है, वो कहीं से भी हुकूमती पार्टी या हुकूमती ओहदेदारान का रवैया नज़र नहीं आया। हुकूमत में होने के बावजूद
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रवैया अपोजिशन रहनुमाओं की तरह का नजर आया। अपनी हर गलती को, अपनी हर नाकामी को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी हुकूमतों और अपोजिशन के सर थोपने की कोशिश की। जहां पे उनको नाकामी हुई, उन्होंने यही कहा कि ये पुरानी हुकूमत की वजह से हुआ या पुरानी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुआ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरसरे इक़्तिदार आने से लेकर आज तक के हालात वाक़यात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आखिर सच क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहला महाज उस वक्त खुला जब अपोजिशन जमातों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के वोट के ज़रिए नहीं, पाकिस्तानी अवाम के वोट की ताकत से नहीं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से मार्ज़े वजूद में आई है। इलेक्शन के नताइज आरटीएस सिस्टम के मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाने और उसके नाकाम होने के बाद जो नताइज आए, उसको अपोजिशन की तरफ से और आम पाकिस्तानी की तरफ से इलेक्शन में चोरी का तरीका बताया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया और यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं सिलेक्टेड वजीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं और मोहतरम इमरान खान साहब उस वक्त खुशी के मारे तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में रहनुमाओं के याद करवाने पे उनको पता चला कि नहीं, ये तो मुझे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड कहा गया है और इलेक्टेड और सिलेक्टेड का फ़र्क उनको बहुत बाद में समझ में आया। और वो वक्त से लेके आज तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिलेक्टेड और इलेक्टेड की उलझन में लगे हुए हैं और आज तक वो ये वाज़े नहीं कर सके हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है। इमरान खान अपने हस्ब इख्तलाफ के दौर में गुज़श्ता हुकूमतों को बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अवामी इज्तिमाआत में, टीवी के प्रोग्राम में, हर जगह पे। बल्कि अगर यह कहा जाए कि बैरूनी कर्ज़ों से निजात तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा रहा है और उनकी इंतखाबी मुहिम का तरजीही नारा था। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद दोस्त ममालिक से छोटे छोटे कर्जे हासिल करने की हजीमत उठाई। अभी वो हजीमत कम ना हुई थी कि तारीख में पहली बार वजीर आज़म पाकिस्तान को खुद IMF के पास मुज़ाकरात के लिए जाना पड़ा, IMF से बात करने के लिए जाना पड़ा ताकि IMF से कर्जे लिए जा सके, पाकिस्तान को दोबारा अपने माशी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए जो कर्जा IMF से लिया और उसकी जो सुबकी उठानी पड़ी कि वजीर आज़म पाकिस्तान पहली बार खुद IMF से मुज़ाकरात करने के लिए गए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद जमात है जो अपोजिशन में होने के बावजूद आज भी अपोजिशन वाली बातें करती नजर आ रही है।
तब्दीली का जो ख्वाब दिखाकर तहरीक इंसाफ ने इंतखाब लड़ा और इक़्तिदार में आई, मौजूदा हालात देखते हुए तब्दीली का वो नारा जिस शक्ल में आज पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है वो इंतहाई तबाहकुन है। तहरीक इंसाफ के दौर में तब्दीली तो ज़रूर आई है, लेकिन वो तब्दीली आई है बेरोज़गारी की सूरत में, वो तब्दीली आई है बेबहा महंगाई की सूरत में। जी हाँ नाजरीन, वो तब्दीली आई है लातादाद टैक्सों की भरमार की सूरत में, वो तब्दीली आई है लाकानूनियत की सूरत में, वो तब्दीली आई है इंतहा दर्जे की माली बदउनवानी और करप्शन की सूरत में। नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की, तो गुज़श्ता हुकूमत जब हुकूमत छोड़ के गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब ख़त्म हुई, उस वक्त तरक्की की शरह जो कि 5.8% थी, वो आज -1.4% है या -1.3% है। और आलमी बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के आखिर तक ये -2.5% तक गिर सकती है। तो ये है वो माशी तरक्की जिसका इमरान खान ने इलेक्शन से पहले पाकिस्तानी कौम से वादा किया था। नाज़रीन, गुज़श्ता हुकूमत के ख़त्म होने तक अमेरिकी डॉलर जो कि 105 से लेके 115 रुपए तक ट्रेड कर रहा था, वो आज 165 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हद तो ये है कि अफ़गानी करेंसी जो हमेशा पाकिस्तान की एहसानमंद रही है, वो भी आज पाकिस्तानी रुपए को आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, बाकी की गुफ्तगू जारी रखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आखिर सच क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हुए हम जिक्र करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम से खिताब में वादा किया कि वो 50 लाख घर देंगे, पाकिस्तानी नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो वादे कहाँ गए? नाज़रीन, इस वक्त आलम यह है कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग अपनी छतों से महरूम हो चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का आलम यह है कि लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हुकूमती कमेटी का पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके 9,350 मुलाजमीन को जबरी रिटायर करना है। तो अगर ये हुकूमती पॉलिसी है कि जो रोज़गार पे हैं उनको घर बिठा दें, तो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? नाज़रीन, कहाँ गया वो वादा? इसी तरह नाज़रीन, अगर हुकूमत की टैक्स पॉलिसियों को देखा जाए तो बदतरीन टैक्स पॉलिसियों की बदौलत इस वक्त पाकिस्तान का कारोबारी तबका तकरीबन सड़क पे आ चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की तरफ अगर देखा जाए, वो स्टॉक एक्सचेंज जो कभी तारीख की बुलंद तरीन सतह 50,000 को छू रही थी और दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई स्टॉक एक्सचेंज में उसका शुमार होता था, वो स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया की बदतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शुमार होती है। नाज़रीन, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के बारे में आम तासुर यह है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक के बाद एक मसाइल सर उठाते नजर आ रहे हैं जिनको हल करने में हुकूमती कारकर्दगी मुकम्मल सिफर रही है। अब वो चाहे
आटे का बहरान हो या चीनी का बहरान हो, हुकूमती दावे मुकम्मल धरे के धरे रह गए। अभी गुज़श्ता साल आटे के बहरान में होने वाली बदउनवानी की बाज़गश्त अभी मांद नहीं पड़ी थी कि एक बार फिर से मुल्क में आटे का बहरान सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया मंदी के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई और इसी तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान ने, ओगरा ने भी कीमतों में कमी का फैसला किया और पेट्रोल की कीमत कम भी की गई। लेकिन उस कमी का फ़ायदा आवाम को पहुंचने से पहले पाकिस्तान में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने उसकी सप्लाई रोक दी और आज आम पाकिस्तानी पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप्स के बाहर तपती दोपहर में लाइनों में खड़े हुए नजर आते हैं और हुकूमत इस सारे मामले में एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कहीं पे हुकूमती सतह पे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है कि उन पेट्रोल मार्केटिंग कंपनियों को पाबंद किया जा सके कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है। अक्सर पेट्रोल पंप्स पे तो पेट्रोल मौजूद ही नहीं है और जिन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मौजूद है वो अपनी मनमानी कीमतों पर और मनपसंद लोगों को पेट्रोल बेच रहे हैं। नाज़रीन, तेल के इस बहरान की वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं और इस सारे किस्से में हुकूमत की खामोशी तो एक तरफ, उल्टा हमारे वजीर तवानाई मोहतरम उमर अयूब साहब फरमाते हैं कि आवाम को चाहिए कि वो पेट्रोल खरीदना बंद कर दें। इस सादगी पे कौन न मर जाए, ए खुदा। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा आलमी वबा कोरोना वायरस और पाकिस्तान में होने वाली तबाही, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में होने वाली तबाही का जिक्र करें, पाकिस्तान में होने वाले जानी और माली नुकसानात की बात करें, तो हुकूमत इस मामले में भी मुकम्मल बेबस नजर आ रही है। सिवाय तकरीरों और बयानात के अलावा अमली तौर पे कोई इक़दामात हुकूमत की तरफ से देखने में नहीं आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में कोरोना के तेज तरीन फैलाव वाला मुल्क बन चुका है। दूसरी जानिब हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने कोरोना वायरस पाकिस्तान को एशिया और बहरुल काहिल का चौथा खतरनाक मुल्क करार दे दिया है। दूसरे मामलात की तरह इस मामले में भी पाकिस्तानी हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा नजर आती है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम देखें टिड्डी दल का मामला, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचाती हुई टिड्डी दल फसलों पर हमला कर रही है। काश्तकार रो रहे हैं, लेकिन हुकूमत एक बार फिर खामोश तमाशाई है। किसान रो रहे हैं कि हमें टिड्डी दल से बचाने के लिए स्प्रे की जाए, लेकिन हुकूमत के पास वो वसाइल ही नहीं है कि हुकूमत कोई अमली इक़दामात कर सके। नाज़रीन, अगर इन सब बातों को भुलाकर हम हुकूमती तरजीहात को देखें तो एक अमल ऐसा नजर आता है कि जिसमें तमाम तनकीद के बावजूद हुकूमत मुसलसल और मुस्तकिल मिजाजी से कारकर्दगी दिखाती हुई नजर आ रही है और बहुत खूब नजर आ रही है। और वो कारकर्दगी है अपोजिशन पे तनकीद, पुरानी हुकूमतों पे तनकीद, अपोजिशन रहनुमाओं पे दर पे मुकदमात, अपोजिशन रहनुमाओं को
नैब और दूसरे इदारों के जरिए डराना धमकाना, अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, अपोजिशन रहनुमाओं को बेजा जेल में महीनों सालों बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी केस के कैद रखना। अब यह अलग बहस है कि इस सब से क्या हासिल हो रहा है। फिलहाल आज तक हुकूमत की जानिब से, नैब की जानिब से या दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जितने भी गिरफ्तारियां की गई हैं, जितने भी केस बनाए गए हैं, जितने भी अदालतों में केस चल रहे हैं, उनमें अभी तक ना तो कोई रेफरेंस अदालत में पेश किया जा सका है और ना ही किसी मुकदमा में किसी अपोजिशन रहनुमा को कसूरवार साबित किया जा सका है। उल्टा उनमें से अक्सर रेफरेंसेस में हुकूमत को अदालती सरजनिश का सामना भी करना पड़ा है। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज तक की कारकर्दगी। अब देखते हैं साल 2020 के बजट में हुकूमत कौन से नए गुल खिलाने वाली है। नाज़रीन, अब फैसला आपके हाथ में कि इसको कामयाबी कहें या नाकामी। आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मौज़म राना को। पाकिस्तान जिंदाबाद।